हाय गाइस, दिस इज शिल्पा एंड आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक थर्सडे में। यहाँ हम आपको हर हफ्ते एक नए प्रोडक्ट से रूबरू कराते हैं और यूजर से भी जानते हैं कि उनकी राय क्या है। आज भी हम आपके लिए एक नए प्रोडक्ट की जानकारी लाए हैं जो है हायर रोबोट वैक्यूम क्लीनर। हायर रोबोट वैक्यूम क्लीनर 13,990 रुपए में खरीदा जा सकेगा। ये मॉप और क्लीन दोनों ही काम करता है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर कैसा है, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही, आइए जानते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। हायर रोबोट वैक्यूम क्लीनर हमारे पास सिल्वर कलर में आया है। इसका मटेरियल प्रीमियम और हैवी है। इसका डिजाइन मार्केट में मौजूद दूसरे रोबोट वैक्यूम क्लीनर जैसा ही है। बॉटम में चार्जिंग पैनल और ऊपर की तरफ एलईडी लाइट है। इसके चार्जिंग स्टेटस कैसे पता चलता है? सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये चार्ज होगा और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो आपको वॉइस प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। मॉपिंग, क्लीनिंग समेत अन्य मोड्स में स्विच करना बहुत इजी है। वैक्यूम क्लीनर के ऊपर एक बटन दिया गया है जिसे प्रेस करने पर ये ऑन हो जाएगा। कुल मिलाकर ये जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, इसका डिजाइन काफी डिसेंट और इजी टू यूज है। तो ये तो बात रही डिजाइन की। अब बात कर लेते हैं कि इसे सेटअप कैसे किया जाए। सारी अटैचमेंट्स लगाने के बाद पावर बटन को प्रेस करें। 2 बार प्रेस करने पर कनेक्टिविटी ऑन हो जाएगी। अब फोन से इसे कनेक्ट करें, ऐप में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और डिवाइस कनेक्ट करें। ऐप में वैक्यूम क्लीनर का नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक करें। फिर स्क्रीन पर अपने घर के वाईफाई के डिटेल्स एंटर करें। इसके बाद आप वैक्यूम क्लीनर को सर्च करेगा और डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। एक बार ये सब हो जाने के बाद डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी और फिर आपसे लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसमें लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, वॉशिंग रूम, बालकनी आदि मौजूद होगा। आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नीचे दिए गए यूज इमीडिएटली पर क्लिक कर दें। अब जानते हैं कि ऐप से इस वैक्यूम क्लीनर को आखिर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐप में दिए गए स्टार्ट क्लीनिंग पर टैप करें। यहाँ आपको एज, स्पॉट, मैनुअल और टाइमर जैसे वर्क मोड मिलेंगे। एज सिलेक्ट करने पर ये डिवाइस सभी एजेस का ख्याल रखेगी और इसे गिरने नहीं देगी। इसके साथ रिमोट भी दिया गया है। इससे आप मोड्स को चेंज कर सकते हैं। साथ ही वैक्यूम क्लीनर को आगे पीछे किया जा सकता है। रिमोट से इसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन ऐप के जरिए इसे इस्तेमाल करना काफी आसान रहा। तो ये तो बात रही कि आप इसे ऐप के जरिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रिमोट के जरिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वैक्यूम क्लीनर की परफॉर्मेंस की। करीब 1 हफ्ते तक मैंने इससे अपने घर की सफाई कराई। बड़ी ही आसानी से ये घर के कोनों से गंदगी निकालता है। हाँ, कई बार ऐसा जरूर हुआ कि फर्श पे थोड़ी बहुत गंदगी रह गई या कोई छोटा कागज रह गया, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। एक कमरे को अच्छे से साफ करने में इसे करीब आधे घंटे का समय लगा। एक बार जब ये कमरा साफ कर देता है तो आपको मॉपिंग प्रोसेस को दोबारा शुरू करना पड़ता है। सफाई के मामले में तो इस वैक्यूम क्लीनर से कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन अगर आप रोज रोज घर की सफाई करते हैं तो इसके अटैचमेंट्स को मैन्युअली अटैच करना, डिटैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हायर के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसकी परफॉर्मेंस मुझे कैसी लगी, ये सब मैंने आपको बताया। अब हम यूज़र के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अगर उन्हें चॉइस दी जाए ट्रेडिशनल वैक्यूम क्लीनर की और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की, तो वो क्या लेना पसंद करेंगे। तो हमारे साथ आज वंशिका है। तो वंशिका, आप बताओ, आजकल का टाइम जो इतना ज़्यादा भागा दौड़ी वाला हो गया, अगर आपको चॉइस मिले कि आपको एक ट्रेडिशनल वैक्यूम क्लीनर चाहिए या फिर रोबोट वाला जो आजकल आता है, तो आप क्या लेना पसंद करोगे। अब आजकल जैसे हम सब लोग जानते हैं कि सब लोग जॉब्स में इतना बिजी हो गए हैं कि सुबह किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो साफ़ सफाई जैसी चीज़ में अपना समय इन्वेस्ट करे, और ऑफिस के बाद किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि वो साफ़ सफाई जैसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाए। अब अगर पर्सनली मुझे ये चॉइस दी जाए कि मुझे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लेना है या फिर ट्रेडिशनल, तो जाहिर सी बात है मैं स्मार्ट चॉइस करूँगी और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर चूज़ करूँगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे उसके पीछे पीछे चलते नहीं रहना पड़ेगा और मैं अपना वो टाइम अपने दूसरे कामों पर भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरीके से एसी में और स्मार्टफोन्स में बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स दिए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से आजकल वैक्यूम क्लीनर्स को भी स्मार्ट बनाया गया है। तो अगर आपको वैक्यूम क्लीनर में कोई एक ऐसा स्मार्ट फीचर मिल जाए तो आपका कितना काम आसान हो जाएगा और कितने इजीली आप उसे ऑपरेट कर पाओगे। पहली चीज़ तो ये कि कंपनीज़ का बहुत स्मार्ट फैसला है कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने का। इसकी वजह से कंज्यूमर्स को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमारी जो मशीन है ये सिर्फ साफ़ सफाई करने का काम नहीं करती है, उसके अलावा और भी चीज़ें कर सकती है। अब अगर मुझे वॉइस इंस्ट्रक्शंस के तौर पर बस एक ऑर्डर देना है कि आप ऐसा साफ़ सफाई कर दीजिए और जब तक मैं वापस आऊँगी मेरा काम चुटकियों में हो चुका होगा। अब इसके एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं। इसमें डस्टबिन दिया गया है जिसमें डस्ट इकट्ठा होती है। कई बार इसे ठीक से साफ करना मुश्किल हो जाता है।
पानी के लिए अलग से अटैचमेंट दी गई है, इसे बाहर की तरफ निकालकर इसे पानी डालना पड़ता है। इन दोनों को डिटैच करना काफी इजी है, आपको परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ 2 मॉपिंग क्लॉथ दिए गए हैं जिन्हें नीचे की तरफ लगाया जाता है। वाटर टैंक के साथ एक कमी जरूर रही, अगर उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है और आप भूल जाते हैं उसे पानी डालकर तो वो लीक हो जाता है। एटलीस्ट मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि हमें सुबह घर के काम भी करने हैं और ऑफिस भी आना है। अब इन सब कामों के बीच में ना बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है हमारे घर का काम, हम साफ़ सफाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो हमारे साथ आयुषी, हम इनसे जानते हैं कि अगर आपको ऐसी वाली दिक्कत आती है तो आपको क्या लगता है कि वैक्यूम क्लीनर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट डिवाइस बन सकती है? अगर एज अ वर्किंग वुमेन आप पूछेंगे तो मेरे लिए तो वैक्यूम क्लीनर बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि मेरे पास सुबह में मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं होता। इवन मेरे पास ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं होता, तो साफ़ सफाई के लिए तो कहाँ ही टाइम मिलेगा। तो इसलिए अगर वैक्यूम क्लीनर हो तो झटपट घर साफ़ हो जाएगा। दूसरा, जो डस्ट और इन सब की प्रॉब्लम रहती है, हम क्योंकि अगर कितना भी अपने हाथ से साफ़ सफाई कर ले उतना नहीं हो पाता, लेकिन वैक्यूम क्लीनर जो है वो छोटे से छोटा डस्ट पार्टिकल सब एकदम क्लीन कर देता है। और एक इसका जो मुझे सबसे बड़ा इसका यूज़ लगता है वो ये है कि जिनको बैक प्रॉब्लम है, जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल है। और वर्किंग वुमेन के लिए तो मतलब ये ऐसा है कि टाइम इससे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑफिस भी समय पर पहुंचना है और आपको घर भी अपना साफ रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आयुषी आपसे ये है कि वैक्यूम क्लीनर के लिए बैटरी लाइफ या बैटरी बैकअप कितना इंपॉर्टेंट है? वो तो देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो ऐसा एक वैक्यूम क्लीनर प्रेफर करूँगी जो फर्स्ट मतलब एक टाइम के चार्ज में एटलीस्ट 2 BHK की साफ़ सफाई कर दे, क्योंकि इतना तो होना चाहिए। अगर मैं उसको एक बार चार्ज कर रही हूँ और वो सिर्फ एक ही रूम क्लीन कर रहा है या मेरा एक ही एरिया पोर्शन क्लीन कर रहा है, तो वो मेरे को बार बार उसको चार्ज करने में वो तो फिर और ज़्यादा टाइम मेरे लिए मतलब वेस्ट कर देगा। तो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 टाइम चार्ज में वो 2 BHK की साफ़ सफाई कर दे। अब आ जाते हैं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस पर। इसे पूरी तरह से चार्ज होने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लगता है। एक बार पूरा चार्ज होने के बाद एक बड़ा कमरा ये आसानी से साफ कर देता है। इसकी बैटरी पूरा कमरा साफ करने के बाद 20% ही बचेगी। अगर आपका घर एवरेज साइज का है तो इसे एक बार पूरे घर का काम करने के लिए 2 बार चार्ज करना होगा। वहीं अगर घर बड़ा है तो इसका बैटरी बैकअप आपको निराश करेगा। वैक्यूम क्लीनर ने लाइफ तो बहुत ही आसान बना दी है। सुबह आप अपने बाकी काम भी कर सकते हैं और वैक्यूम क्लीनर के जरिए अपने घर की सफाई भी करा सकते हैं। बहुत मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइस का। तो हमारे साथ शारदा है, हम इनसे जानते हैं कि अगर आपको वैक्यूम क्लीनर लेना हो तो आपका प्राइस रेंज क्या होगा, मतलब कितने तक का आप जा सकते हो? बहुत एसेंशियल पार्ट है आज के टाइम में जब आप वर्किंग हो, बट फिर भी बहुत ज़्यादा तो इस पर खर्च करने का मन नहीं करता है। तो मैक्स टू मैक्स मैं 10 to 15K तक जा सकती हूँ। दिस इज़ द बेस्ट प्राइस फॉर मी एंड सो 10 to 15K आई गेस। जो हायर का जिसका रिव्यू मैंने किया है वो भी इसी प्राइस रेंज का है। तो दूसरा क्वेश्चन जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि वैक्यूम क्लीनर में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल के लाइफ में हम लोगों का बहुत साथ दे सकते हैं? आई थिंक कि इतना ज़्यादा ऑटोमेटिक चीज़ों से हम लोग घिरे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एक ये एरिया भी है जो क्लीनिंग पार्ट जो सबसे एसेंशियल है। आप सुबह उठ के सुबह से शाम सबसे ज़्यादा काम मुझे लगता है इसी में जा रहा है। अगर इसमें कुछ रिमोट कंट्रोलिंग या फिर वॉइस कंट्रोलिंग फीचर आ जाए जिसमें हम बस कमांड दे के छोड़ दें और हम दूसरे कामों में लग जाए, तो आई थिंक इट वुड बी बेस्ट। अब ये जानते हैं कि क्या हायर वैक्यूम क्लीनर आपके लिए एक परफेक्ट फिट रहेगा या फिर नहीं। ये वैक्यूम क्लीनर 15,000 रुपए से कम में एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। घर के कोनों को अच्छे से साफ करता है। मॉपिंग और क्लीनिंग तो इसकी काफी अच्छी है, लेकिन अगर बैटरी को थोड़ा सा दमदार बनाया जाता तो बेहतर होता। एक बार चार्ज में अगर पूरा घर साफ होता तो बेहतर रहता। अगर बैटरी से आपको ज्यादा परेशानी नहीं है तो इसे आप अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हैं। आज के टेक थर्सडे में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए प्रोडक्ट और नए यूजर्स के साथ। तब तक लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे NBT Tech Hit।